स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 के दूसरे तीसरे और आगे जो भी सवाल हैं सभी को हम लोग हल करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे सवालों को आसानी से हल करते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 1.1 के जो दूसरा सवाल है इसमें क्या कह रहा है कि दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। सबसे पहले हम लोग एक बात जानते हैं कि जो हमारा अंक होता है, अगर हम अंक पे बात कर लें तो देखिए 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमारा अंक है। अब आप इतना याद रखेंगे किसी भी संख्या के अंत में यानी लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो इसको हम लोग सम यानी सम संख्या कहेंगे, यानी वो सम संख्या होगा। और किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 1, 3, 5, 7, 9 आ जाए तो उसको हम लोग विषम संख्या कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। बस इसका ही हम लोग प्रयोग करेंगे ये, क्योंकि इस सवाल में आएगा अगर किसी भी संख्या के अंत में ये सारी बात आ जाए तो उसको हम लोग सम समझेंगे, और जिसके अंत में ये सारी संख्या आ जाए हम उसको विषम समझेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग सवाल पे आते हैं लौट कर और सवाल को बनाते हैं। देखिए क्योंकि यहाँ पे हमको धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में कहा गया है तो हम लोग पहले इसमें मान लेते हैं। ऐसे सवालों में जब हम लोग हल करते हैं तो हम लोग मानते हैं कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a तथा b है। ठीक है, जहाँ b बराबर, अब देखिए जहाँ b जो q के साथ लगा रहेगा उसी को आप b मानेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 रहता तो 3 मानते, 2 रहता तो 2 मानते, 5 रहता तो 5 मानते। ठीक है, तो q के साथ जो लगा रहे तो यहाँ पे b बराबर हम लोग 6 समझेंगे। अब देखिए क्योंकि ये हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे हैं और इसमें यूक्लिड के थ्योरम है तो यूक्लिड के थ्योरम से हम लोग इसको हल करेंगे। तो यहाँ लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब इसका एल्गोरिथम क्या है? तो ये कहा था a बराबर BQ + R, और R जो होता है वो छोटा होता है किससे? B से। तो आप ही बताएं, यहाँ पे a बराबर b की जगह पे क्या है? 6 है और q है, प्लस में r है, और यहाँ पे r का वैल्यू क्या होगा? r का वैल्यू क्या हो सकता है? क्योंकि b से छोटा कर रहा है तो 6 से छोटा क्या हो सकता है? 6 से छोटा 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है, क्योंकि 6 से छोटा नहीं होता, वो तो बराबर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ तक हो जाएगा। बस इतना कर लिए, हमारा काम बन गया। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग स्टेप बाय स्टेप गुजरेंगे। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप a बराबर 6q + r। r की जगह पे हम पहले क्या लेंगे? 0। ठीक है, अब देखिए किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 आ जाए तो उसको हम सम बोले थे कि इसको आप सम पुकारेंगे। स्टेप सेकेंड देखेंगे। स्टेप सेकेंड a बराबर, यहाँ से हम इसी को बार बार लिखेंगे, केवल r जो है हमारा बदलता रहेगा। a बराबर 6q + r। r की जगह पे इस बार आप 1 लेंगे। अब 1 आ गया अंत में तो ये आपका विषम हो जाएगा, विषम। ठीक है, इसको हम विषम लिख देंगे। स्टेप हम लोग का तीसरा आएगा। तीसरा देखेंगे a बराबर 6q + r। r इस बार क्या आएगा? 2 आएगा, और ये हमारा सम हो जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप देखिए, स्टेप हम लोग का 4, यानी a बराबर 6q + r। r इस बार क्या आएगा? 3 आएगा, और 3 क्या है? विषम है। ठीक है, अगला स्टेप हम लोग का 5, a बराबर 6q + r। इस बार r हमारा 4 आएगा, और 4 क्या है? सम है। इसके बाद अगर आगे देखें तो स्टेप हम लोग का 6 आएगा, और स्टेप 6 क्या होगा? a बराबर 6q + r, और इस बार r हमारा क्या है? 5 है, और 5 क्या है? विषम होता है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग नीचे लिखेंगे, मेरे पास यहाँ पे जगह है, हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि यहाँ देखिए ये वाली संख्या देखिए, ये वाली संख्या देखिए, और ये वाली संख्या देखिए, ये तीनों के तीनों आपका क्या है?
सम धनात्मक पूर्णांक है, तो हम लिखेंगे चूंकि 6q प्लस 0, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 धनात्मक सम पूर्णांक है, जबकि 6q, यहाँ से देखिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। और यही बात आपसे कहा भी जा रहा था कि दर्शाने के लिए कि 6q प्लस 1, देखिए यहाँ पे 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, यहाँ पे 6q प्लस 5 है। ये क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो इस तरह से हम इस सवालों को हम लोग हल कर चुके हैं। अब अगले सवाल पे चलते हैं, उसको भी हल करते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे तो कहा जा रहा है कि 616 सदस्यों की एक सेना टुकड़ी को परेड में 32 सदस्यों की एक सेना बैंड के पीछे यानी मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या में स्तंभों में मार्च करना है, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी कि जिससे वह मार्च कर सके। देखिए, कहने का मतलब यह है कि हमारे पास 616 क्या है? सेना की टुकड़ी है, यानी परेड कराना है 32 सैन्य सदस्यों की एक सेना बैंड के पीछे। ठीक है, और उसको क्या मार्च कराना है, यानी एक साथ जो चलते हैं। ठीक है, अब दोनों समूहों को समान संख्या में, देखिए समान संख्या की बात जब भी आएगा तो हम लोग वहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि समान संख्या में स्तंभों में मार्च करना है। ठीक है, इक्वल में, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी जिससे वो मार्च कर सके। तो चलिए यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ ही निकालेंगे। तो हल करेंगे और हमारा जो संख्या है वो है 616 और 32, कितना है? 32 है। इसको भी हम यूक्लिड के ही मदद से हम लोग हल करने वाले हैं। तो हम लोग इसको कर लेते हैं, विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब देखिए ये एल्गोरिथम क्या कहता है? ये कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर जो होना चाहिए बी से छोटा होना चाहिए। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे छोटी संख्या से हम लोग भाग लगाएंगे बड़ी संख्या में, 616 में। ठीक है, 32 इकाई 32, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा 11 में से 2 जाएगा तो 9, और ये हो जाएगा 5, 5 में से कहने का मतलब आप 3 घटा लेंगे तो बच जाएगा 2। अब आ जाएगा 6। अब कितने बार में लगेगा? क्या 8 बार में लगा सकते हैं? 8 चौक नहीं, 8 तिया 24, 9 तिया 27, 9 से लगा लीजिए, 9 से लगाएंगे 9 दूना 18, 9 तिया 27, 27 एक 28। ठीक है, घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा 16, 8, ये हो जाएगा आपको कितना? 8, 8 में से 8 यानी कट जाएगा, 8 में से 8 कट जाएगा। तो यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो पहला स्टेप है, यानी पहला स्टेप 616 बराबर 32 गुना 19 और जोड़ेंगे कितना? 8, यानी 8 जो है हमारा शेष है, और शेष क्योंकि 0 नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देख लीजिए क्या सही किए हैं, ऐसा गलत तो नहीं है। तो एक बार आप चेक कर लेंगे। 11 में से 2 गया तो 9 2 11 होता है 5 में से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर 6 आया, 9 से लगाए, 9 दूना 18, हाथ में बचा 1, 9 तिया 27 एक 28। ठीक है, 16, 16 में से 8 गया तो 8। ठीक है, अब अगला क्या करेंगे? ये छोटी संख्या जो है इससे हम भाग करेंगे किसमें? 32 में। 8 चौके 32 और हमको 0 मिल गया। तो हमारा जो सेकेंड स्टेप होगा, सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा? यानी 32 बराबर 8 गुना 4, जोड़ होगा 0, और शेषफल क्योंकि हमारा 0 मिल गया है, अब हम रुक जाएंगे। अब लिखेंगे अतः स्तंभों की
अधिकतम संख्या कितना होगी, यानी 8 होगी, क्योंकि 8 से पूरा का पूरा यानी डिवाइड हुआ है। तो इस तरह से हम लोग सेकंड यानी थर्ड नंबर के सवाल को भी हल कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल हमारा है यहाँ पे, यानी अगला सवाल हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।